कुछ ही दिनों के अंदर फिर वह वहां से ट्रांसफर हो जाता था। काम ही नहीं मिलता था। जब तक वो समझे, वहां की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को समझे, तब तक वहां से उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। क्या समझता? अव्यवस्था पैदा होती, लेकिन वह स्थिरता प्रशासन में दी गई, पुलिस में दी गई। लेकिन जब किसी अच्छे पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर होता है, पब्लिक से हमारे बीच में सिफारिश आती है कि साहब अच्छा अधिकारी था। लेकिन जब कोई गलत व्यक्ति वहां से हटाया जाता है, पब्लिक हमें धन्यवाद देने के लिए आती है कि साहब आपने हमारी इस बला को टाल दिया, इसने हमें जीना हराम कर दिया था, बहुत बेकार आदमी था, महाभ्रष्ट था। यानी ये भी चीजें हमें सुनने को मिलती है। दोनों स्थितियों को हम पेश करते हैं। अच्छा अधिकारी को हम बेशुद्ध उनसे कहते हैं अच्छा अधिकारी है, इसलिए दूसरी जगह भी तो अच्छे लोगों को काम करना चाहिए। और एक व्यक्ति ने अच्छी न्यूज डाल दी है तो कुछ समय तक ये चलेगी, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अन्य जगहों पर भी अच्छा का लाभ मिलना चाहिए, और वह अच्छे का लाभ देने की दिशा में हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से उसको और सुदृढ़ करें। 3 नए कानून लागू हुए हैं, हमने गत वर्ष जुलाई में लागू किए हैं। और याद रखना, ये तीनों जो नए कानून हैं, इनकी अवधारणा न्याय पर आधारित है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करना। हर पुलिस कार्मिक के साथ साथ इसके बारे में हमें अलग अलग तबके के साथ में बैठक करके इस इंटरेक्शन को बढ़ाना, और इसके बारे में हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। और मेरा मानना है कि दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेह और निष्ठा के साथ जनसेवा के प्रति संवेदनशील जो पुलिस बल है, यही अंततः कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, और जो हम सबके जीवन का संकल्प है। ये कानून का राज ही है जो देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य के मन में, आधी आबादी के मन में, जो सबसे असुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, उन सबके मन में एक नया विश्वास पैदा कर रही है। और मैं मानता हूं इसी कानून के राज के लिए हमें अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा, हर एक परिस्थिति से, हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और इसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म पुलिस मंथन का मिला है। पुलिस मंथन के इस अवसर पर बहुत सारे प्रस्ताव हमारे सामने आए। हम पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। हमने वह समय भी देखा है जब जर्जर, खपरेल और एस्बेस्टस बैरक के नीचे, टूटे हुए बैरक के नीचे हमारे जवानों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और आज आप देखते होंगे कि जनपद के अंदर हाई राइज बिल्डिंग, बहुत सारे जनपदों में सबसे हाई राइज बिल्डिंग पुलिस बैरक की होगी। एक परिवर्तन है, और हर जनपद में, किसी एक जनपद में नहीं, हर जनपद में। हम लोग जब आए थे 10 जनपद ऐसे थे जहां पे वर्षों से 2-2, 3-3 दशक से पुलिस लाइन नहीं बन पाई थी। हम लोगों ने वह पैसा भी गृह विभाग को उपलब्ध करवाया है। पैसा उन जनपदों को जाए, वहां पर ये चीजें स्थापित होनी चाहिए। पीएससी की जिन कंपनियों को समाप्त किया गया था, उनका पुनर्गठन किया गया। पीएससी की महिला वाहिनियों का गठन किया गया। महिला कार्मिकों की संख्या इसमें बढ़े। आज वह 13% से बढ़कर के 36% से ऊपर महिला कार्मिक हमारी व्यवस्था के अंग बने हुए हैं। लगातार उस पर कार्य हो रहा है, और आज एक सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है। बहुत सारे नवाचार इस दौरान हुए हैं। प्रदेश सरकार ने जिन चीजों को यहां पर लागू करने का काम किया है, और मुझे लगता है कि साइबर मुख्यालय के बारे में जो हमारी आगे की प्रक्रिया का हिस्सा है, हमें तत्काल इस पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। हर पुलिस कमिश्नरेट का अपना एक अच्छा भवन हो, उसके मानकीकरण की दिशा में
अविलंब निर्णय लेते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मॉडल थाने शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार के होने चाहिए, हमें उसके बारे में अपने आप को तैयार करना चाहिए। प्रदेश के अंदर हमें अन्य कार्यों के साथ ही मिशन शक्ति से जुड़ी हुई जो महिला बीट अधिकारी हैं, उनके लिए भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि यक्स ऐप के साथ तो सब जुड़ेंगे ही, हर कार्य को वे अपडेट करेंगे ही, लेकिन स्कूटी उन्हें उपलब्ध हो और इस कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, यह आज की आवश्यकता है। बीट लेवल पर जो हमारे आरक्षी काम करेंगे, उनके पास उस प्रकार के संसाधन हो जिससे उसे आज के समय में केवल उधार के बल पर या साइकिल से अपनी यात्रा तय करने के लिए मजबूर न होना पड़े या अन्य गलत स्रोत से वह पैसा न आहरित करें। इन सभी बातों को हम ध्यान रखें, इन पर हम लोग अवश्य विचार करके तत्काल हमें निर्णय लेने पड़ेंगे। और मेरा मानना है कि जो 2 दिवसीय पुलिस मंथन का एक कार्यक्रम है, यह एक बहुआयामी और बहुपक्षीय सत्रों के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र रहा है और इसको हमें प्रत्येक वर्ष के कैलेंडर का एक पार्ट बनाना चाहिए। हर वर्ष हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो विषय हमने लिए हैं, हर वर्ष वो विषय लेने आवश्यक नहीं, हां समय समय पर जो भी यहां की जिन मुद्दों पे चर्चा हुई है उसको फॉलोअप करने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। संबंधित विभागों के द्वारा उसको फॉलोअप, कितना हम आगे बढ़े हैं उस पर चर्चा करना। पुलिस महानिदेशक के स्तर पर निरंतर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट से अवगत कराते रहना और किसी स्तर पर कोई बैरियर है तो उस बैरियर को हटाने की तैयारी करना ससमय, जिससे हम समय रहते हुए जो चीजों पे चर्चा हुई है वह केवल आज यहां पर सामान्य आचार ही नहीं, बल्कि केवल विचार के स्तर पर नहीं, बल्कि उसको व्यवहारिक स्तर पर भी हम जमीनी धरातल पर उतार सकें, उसको फॉलोअप करने की व्यवस्था भी हमारी होनी चाहिए। और प्रयास होना चाहिए कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ऐसे ही शनिवार रविवार के दिन 2 दिन का समय लेकर के अगर हम इस पुलिस मंथन के कार्यक्रम को अलग विषय के साथ साथ और अलग अलग सक्सेस स्टोरी को भी उसके साथ समाहित करें। जैसे कुछ अच्छे उदाहरण प्रस्तुत हुए थे। सीपी आगरा ने आगरा की उस घटना का उल्लेख किया था जो वहां पे कन्वर्जन के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट आगरा से देखने को मिला था। यह उदाहरण आंखों को खोलने वाला है। एक जगह का नहीं, अनेक जगहों पर इस प्रकार की चीजें मिलेंगी और केवल कन्वर्जन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने पैदा की जाने वाली आने वाली चुनौतियां हैं और इन सभी पर आने वाले समय में हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और पहले से ये प्रेजेंटेशन जो मैंने पहले भी कहा कि टाइम एंड स्पेस का पूरा ध्यान रखा गया। यानी अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति महाकाल का शिकार क्यों होता है, क्योंकि वह काल का ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि आपने काल का ध्यान रखा तो महाकाल भी आपका सहयोग करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस 2 दिवसीय पुलिस मंथन के लिए पुलिस महानिदेशक और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। उन सभी अधिकारियों को जिन्होंने और उन एक्सपर्ट्स को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने प्रस्तुतिकरण को यहां पर बेहतरीन तरीके से समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया है। और मैं बधाई देता हूं अपने उन अधिकारियों और जवानों को जिन्हें आज यहां पे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अलंकरण से सम्मानित किया गया है। उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं।
धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए। सर मैं श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। मैं श्रीमान एडीजी एलओ सर को निवेदन करता हूं कि कृपया करके प्रमुख सचिव गृह महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। सर प्रमुख सचिव गृह सर को निवेदन। मैं डीजी कारागार सर को निवेदन करता हूं कि डायरेक्टर एसपीजी सर को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। मैं डीजी एनएचआरसी सर आनंद स्वरूप सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके मंच पर आए और डीजी कारागार सर उनको स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान पुलिस महानिदेशक कारागृह महोदय से अनुरोध करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा करें। परम श्रद्धेय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, डायरेक्टर एसपीजी श्री आलोक शर्मा जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, डीजीपी यूपी श्री राजू कृष्ण जी, वरिष्ठ अधिकारीगण, नोडल अधिकारीगण, उनके सत्र के प्रस्तुतकर्ता अधिकारीगण तथा ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी साथी अधिकारीगण, आज इस पुलिस मंथन 2025 के समापन अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से आप सभी की उत्साहवर्धक सहभागिता के लिए आभारी हूं। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश का पुलिस परिवार की ओर से मैं विशेष रूप से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने अत्यंत व्यस्तम कार्यक्रम के बीच पूरे 2 दिवस तक इस मंथन में सहभागिता कर इसे गंभीरता, दिशा और ऊर्जा प्रदान की। महोदय, आपकी अभूतपूर्व उपस्थिति ने हमें सभी को स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस सुधार केवल विभागीय प्रयास नहीं बल्कि राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। महोदय, आपने जिस तरह से पूरे मंथन को सुना, मार्गदर्शन दिया और अपेक्षाएं स्पष्ट की, उसने इस मंथन को सामान्य समीक्षा से ऊपर उठाकर फ्यूचर रेडी पुलिसिंग की ओर एक ठोस कार्य योजना में बदल दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में सुरक्षा, सुशासन और नागरिक विश्वास को केंद्र में रखकर जो दृष्टि हमें मिली है, उसी के अनुरूप यह आयोजन एक मीनिंगफुल और मिशन ओरिएंटेड एक्सरसाइज बन सका है। मैं इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजू कृष्ण जी का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मंथन की संकल्पना, संरचना और उद्देश्य को अत्यंत स्पष्टता के साथ दिशा दी है। मैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत वरिष्ठ अधिकारीगण का प्रदेश हित में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। ये मंथन 6 उप थीम्स और 11 सत्रों में जिस सुव्यवस्थित रूप से आयोजित किया गया है, वो डीजीपी महोदय की दूरदर्शिता और टीम वर्क की संस्कृति का एक परिणाम है। मैं सभी नोडल अधिकारी, पैनल सदस्यों, सहभागी अधिकारियों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने डोमेन स्पेशलिस्ट के रूप में विभिन्न विषयों पर गहन तैयारी की, फील्ड के अनुभव साझा किए और विचारों को एक्शनेबल रिकमेंडेशन में रूपांतरित करने का प्रयास किया। अंत में मैं आयोजन से जुड़े सभी विभागों, लॉजिस्टिक, तकनीकी,
प्रोटोकॉल टीम, मीडिया टीम तथा समन्वय में लगे सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं, जिनके परिश्रम से ये 2 दिवसीय मंथन अनुशासित, समयबद्ध और सफल रहा। हम सबका सजा संकल्प यही है कि ये मंथन केवल हॉल तक ही सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक सत्र के निष्कर्ष, टाइम बाउंड एक्शन, स्पष्ट अकाउंटेबिलिटी और फील्ड इम्प्लीमेंटेशन में ये चीजें जमीन पे उतरें और उत्तर प्रदेश पुलिस की फ्यूचरिस्टिक एजेंडा सेटिंग में निर्णायक भूमिका निभाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके मार्गदर्शन में हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को पुनः धन्यवाद। जय हिंद।